मैं हेमराज चौधरी आप सभी का तहे दिल से इस एजुपत आचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी आ जाइए, अपने यहां पर चलते हैं। आज यहां पर राजस्थान का इतिहास, और उस राजस्थान का इतिहास में आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं। प्रियंका प्रजापत गुड इवनिंग सर। प्रियंका गुड इवनिंग। कैथरीन शेयर जय हिंद सर, जय हिंद। ज्ञान वर्मा गुड इवनिंग सर, ज्ञान वर्मा गुड इवनिंग। आपको तहे दिल से यहां पर आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। यहां पर जो भी है अपने यहां पर क्लासमेट्स और यहां पर रहे जो स्टूडेंट्स है वो सारे यहां पर जुड़ जाइए। अपन चलते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत। दीपक राम राम, आरती गुप्ता राम राम, वो ज्ञान वर्मा को कर रही है। हाँ, यहां पर बात करते हैं दीपक गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यहां पर सभी आ जाइए। आज बात करते हैं राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत। यहां पर नया टॉपिक है जिसका नाम है राजनीतिक जनजागरण या राजनीतिक चेतना। यहां पर टॉपिक है जो सभी में आता है। यहां पर जितने भी एग्जाम्स है राजस्थान स्टेट्स के, उनमें सब में से ये टॉपिक आता है, उसकी बात अपन करेंगे। यहां पर कॉमन टॉपिक ले रहे हैं अपन यहां पर, और इस दौरान यहां पर बात करते हैं आरती गुप्ता सर। पहले तो आपको कर रही थी, अच्छा कोई बात नहीं है ना। हाँ, गुरु के चरणों में ज्योति का प्रणाम। हाँ, ज्योति स्वीकार कर लिया हमने, है ना। चलो गुड, बहुत बढ़िया बात है। आज एक दो दिन से तेरी क्लासों में पूरी हो गई है, इसलिए आ नहीं रही तू। चलो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के तैयारी करो, इसी में बहुत बेनिफिट होगा। आगे आने वाले जो एग्जाम है सेकंड ग्रेड के, सही टाइम पे होंगे, उसकी तैयारी करते रहो, सफल बनो बस। यहां पर बात करते हैं, देखो आरती गुप्ता नेक्स्ट है ना। चलो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर अपन चलते हैं। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन है राजनीतिक चेतना के अंतर्गत अपन बात करेंगे। आज नया टॉपिक लेकर आगे हैं, राजनीतिक जनजागरण की बातें करते हैं। यहां पर दीपक जी यहां पर बात करते हैं। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहां पर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहां हुआ था। यहां पर निर्वाण का मतलब है मोक्ष, यहां पर कहां पर हुई थी उसकी अपन बातें करते हैं। थोड़ा सा यहां पर देखो, यहां पर बातें करते हैं। देखो यहां पर, तो यहां पर देखो, पहले मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूं यहां पर, है ना। इसकी बातें करते हैं। देखो यहां पर निर्वाण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निर्वाण की अपन बात करते हैं। यहां पर देखो, देखो यहां पर निर्वाण की बात करें, निर्वाण का मतलब होता है यहां पर मोक्ष। तो यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर निर्वाण की बातें कर रहे हैं तो जन्म की भी बातें कर लेते हैं। यहां पर जन्म कब हुआ है? 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। 12 फरवरी 1824 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कितना को? 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं, यहां पर जन्म कहां पर हुआ? गुजरात के मोरवी जिले के टंकारा कस्बे में। गुजरात के मोरवी जिले के टंकारा कस्बे में हुआ था। मोरवी जिले के किस कस्बे में हुआ था? टंकारा कस्बे में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। टंकारा कस्बे में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहां पर आपको पता है इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम तो आपको पता होना चाहिए। बचपन का नाम क्या था इनका? मूल शंकर था। यहां पर क्या नाम था इनका? बचपन का नाम मूल शंकर। यहां पर इनका बचपन का नाम था। यहां पर, है ना। सोनाली वैष्णव नहीं जान में, नन्ही जान ने पॉइजन दिया था। हाँ सोनाली, सही बात है। यहां पर अभी उसकी कहानी भी सुनाऊंगा आपको, नन्ही जान वाली। आज तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहां पर मैं कहानी सुनाऊंगा उसकी, है ना। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं तो उसी दौरान यहां पर देखो बचपन का नाम मूल शंकर था। यहां पर इनके पिता की नाम बात करें अपन, तो पिता का नाम था करशन जी लालजी तिवारी। करशन जी लालजी तिवारी इनके पिताजी का नाम था। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? कृष्ण जी लालजी तिवारी इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का नाम क्या था? यशोदाबाई। यहां पर इनकी माता का नाम था, माता का नाम क्या था? यशोदाबाई। क्या नाम था यहां पर? यशोदाबाई की बात करते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? यशोदाबाई इनकी माता का नाम था। तो इसका मतलब यहां पर गुजरात के मोरवी जिले के टंकारा कस्बे में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यहां पर निर्वाण की पूछ रहा था, इसका मतलब निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुई है? अजमेर में हुई है। कहां पर हुई है? अजमेर में हुई है यहां पर। और यहां पर कब हुई है वो भी बात कर लेते हैं। तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को ये क्या हो गए थे? यहां पर ब्रह्मलीन हो गए थे। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को कहां पर ब्रह्मलीन हो गए थे? यहां पर अजमेर। यहां पर सोनाली बात कर रही है कि नन्ही जान ने पॉइजन दिया था। देखो यहां पर हुआ क्या था, पॉइजन दिया क्यों गया था उसकी भी सुन लो। बात करते हैं यहां पर हुआ क्या था कि आपको पता जोधपुर का एक शासक था, और जोधपुर के शासक का नाम क्या था? बताओ। देखो पहले तो फटाफट बताओ तुरंत। हाँ, जगन्नाथ रसोईया और नन्ही जान, यानी नन्ही जान एक वेश्या थी और उससे प्रेम करता था। तो बताओ यहां पर जोधपुर का शासक कौन था? फटाफट बताओ, कमेंट करो, उसके बाद कहानी सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। यहां पर
फटाफट कमेंट करो। सज्जन सिंह था, जसवंत सिंह था, क्या नाम था बताओ। हाँ, प्रियंका प्रजापति, बिल्कुल। अरे तो यहां पर देखो हुआ क्या था कि एक दिन जसवंत सिंह शराब पी रखा था, शराब का आदी था वहां पर, है ना। अरे वो क्या कर रखा था, यहां पर शराब पी रखा था, और उसने एक दिन क्या किया, शराब के नशे में यहां पर नन्ही जान की पालकी को उठा लिया। और पालकी को उठाने के दौरान उस समय यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसे देख लिया। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहां पर उससे जसवंत सिंह से कहा कि यहां पर एक राजा के लक्षण नहीं है, यहां पर क्या नहीं है, एक राजा के लक्षण नहीं है यहां पर जो आप तुम कर रहे हो ऐसा काम, ये राजा के काम नहीं है। उसके बाद यहां पर जसवंत सिंह, क्योंकि इससे प्रेम करता था, ये वेश्या थी, चिढ़ गया। और यहां पर जसवंत सिंह तो चढ़ा, लेकिन नन्ही जान और ज्यादा चिढ़ गई कि इसको क्या आपत्ति है, प्रेम मेरे से कर रहा है, ये इसको आपत्ति पता नहीं क्यों। तो उसने क्या कर दिया, इसको मारने की ठान ली। और यहां पर उस समय 29 सितंबर 1883 ईस्वी को, एक महीने पहले यहां पर इसको हल्का हल्का क्या दिया गया, यहां पर जहर दिया गया। कहने का मतलब दूध में मिला करके एक कच्चा यहां पर एक कांच पीसकर उसे पिलाया गया। इस दौरान उसके शरीर में क्या हो गया, यहां पर पीड़ा शुरू हो गई, शरीर में उसका पॉइजन बन गया। उसके बाद वहां से रवाना होकर के अजमेर आ गया, और अजमेर आने के दौरान यहाँ पर दिवाली के दिन यहाँ पर 30 अक्टूबर 1883 को क्या हो गए थे, स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए थे। तो यहाँ पर ये घटना मिलती है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 बार आगे क्या था, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पर देखो, यहां पर इसने भी नहीं किया। यहां पर उस दौरान स्वामी विवेकानंद की बात करें तो यहां पर इसने भी नहीं किया। इसका मतलब बाल गंगाधर तिलक ने भी नहीं किया। तो यहां पर स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यहां पर थोड़ी सी इसकी कहानी और बता देता हूं आपको। देखो, इन्होंने 4 स्व बताए। कितने स्व बताए, 4 स्व। अब 4 स्व कौन कौन से थे, यहां पर देखो, स्वभाषा, बात करते हैं स्वधर्म, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वराज और स्वराष्ट्र की बात करने वाला एकमात्र व्यक्ति था कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। 4 स्व बताए थे इन्होंने ना। कितने स्व बताए थे, 4। स्वभाषा, स्वधर्म, स्वराज, स्वराष्ट्र की बात करने वाला यही व्यक्ति था। यहाँ पर उस दौरान मैं बात करता हूं, यहाँ पर इन्होंने 3 तत्व भी बताए। क्या बताए इन्होंने, 3 तत्व भी इन्होंने बताए थे। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति की बात भी इन्होंने की थी। ईश्वर, आत्मा और किसकी बात की थी इसने, प्रकृति की बात भी इन्होंने ही की थी। प्रकृति की बात भी इन्होंने की थी, यानी 3 तत्व इन्होंने बताया था, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। कहते हैं कि यहां पर उस समय क्या हुआ, 1883 ईस्वी में एक बार ये यहां पर पाखंडियों को, यानी जो पाखंडी लोगों के लोग इनको आकर्षित कर रहे थे, जो धार्मिक लोग थे, वेदों से दूर जा रहे थे, उनको यहाँ पर आकर्षित करने के दौरान यहाँ पर 1883 ईस्वी में यहाँ पर हरिद्वार कुंभ के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई गई थी। और उस पाखंड खंडनी जो पताका थी, उस दौरान इन्होंने भाषण जो था यहाँ पर संस्कृत भाषा में दिया, लेकिन केशव चंद्र सेन के समझाने पर इन्होंने भाषण की शुरुआत किसमें की, हिंदी भाषा में की गई। और इस दौरान हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की अपील जो की थी वो इसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये भी ध्यान रख लेना यहाँ पर, है ना, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आंसर अपना 3 है। इसके आगे भी बातें करेंगे, घबराओ मत, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो, उस दौरान बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की आगे की। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी। तो वहां पर ऐसी संस्था कौन सी थी, तो आपको पता है यहां पर एक संस्था बनाई थी इन्होंने उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत यहां पर फरवरी 1883 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या किया गया था, यहां पर परोपकारिणी सभा का इन्होंने गठन किया गया था। और इस दौरान इस सभा का गठन इन्होंने कहां पर किया था, उदयपुर किया था। और स्थानांतरित कहां पर किया इन्होंने, स्थानांतरित कहां पर किया था इन्होंने, अजमेर किया था। कहां पर किया इन्होंने, अजमेर किया था। कहां पर किया था, यहां पर अजमेर। इस संस्था का यहां पर ट्रांसफर इन्होंने द्वारा किया गया था, यहां पर, है ना, अजमेर किया था। और उस दौरान यहां पर एक संस्कृत में इसका अनुवाद करवाया था वहां पर। अभी वही पाठशाला आगे आएगी, उसका नाम भी अपन बात करेंगे यहां पर। तो यहां पर उस दौरान क्या हुआ है, यहां पर उस दौरान इस संस्था का यहां पर देखो परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई, इसकी भी अपन बातें करेंगे। लेकिन रुको, यहां पर
तो यहाँ पर इस दौरान स्थानांतरित की गई अजमेर, और इसमें अजमेर में इसका संस्कृत भाषा में यहाँ पर अनुवाद करवाया था इसी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसकी भी अपन बातें करेंगे। लेकिन उदयपुर में स्थापना हुई फरवरी 1883 में। स्थानांतरित कब हुई? अजमेर में स्थानांतरित की गई थी इसके द्वारा। तो ये कौन सी सभा थी? परोपकारिणी सभा, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर का आंसर यहाँ पर होगा सी कैथरीन शेयर, है ना। सभी फ्रेंडों को जोड़े, लिंक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जोड़े। आपके लिए हम मेहनत करके आते हैं, आपके लिए सब कुछ हम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं और यहाँ पर आप सफल बने, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन आपकी सफलता में ही हमारा राज छिपा हुआ है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना। अब यहाँ पर 1883 वो भी कौन सा महीना था? फरवरी। और फरवरी 1883 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर परोपकारिणी सभा की क्या की गई? स्थापना की गई थी। और यहाँ पर इस सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? उदयपुर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यहाँ पर इसकी स्थानांतरित किया गया। तो स्थानांतरित कहां पर किया गया? स्थानांतरित अजमेर में किया गया। कहां पर किया गया? अजमेर में इसका स्थानांतरित किया गया था इस परोपकारिणी सभा का। इस परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। RN सिंह फॉर, बिल्कुल है ना। सोनाली वैष्णव फॉर उदयपुर, हाँ बिल्कुल। ज्ञान वर्मा उदयपुर, आरती गुप्ता उदयपुर, सोनाली वैष्णव आज पीछे के है वो क्वेश्चन, है ना। यहां पर बात करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। उदयपुर में परोपकारिणी सभा का कब पंजीकृत की गई थी? तो यहाँ पर आपको को पता है, ये तारीख अपन पीछे भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर फरवरी 1883 ईस्वी में यहाँ पर उदयपुर में क्या किया गया था? परोपकारिणी सभा को पंजीकृत किया गया था उस समय। यहाँ पर ये परोपकारिणी सभा का गठन यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। आपको पता है यहाँ पर उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था यहाँ पर मूल शंकर था। और आपको पता है यहाँ पर जो मूल शंकर था यहाँ पर उस समय आपको पता है यहाँ पर स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा इनका नाम बदल करके स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया था। आपको पता है यहाँ पर आपको पता है 13-14 वर्ष की आयु में इन्हें यहाँ पर ऋग्वेद का ज्ञान हो चुका था चाचा जी के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर इनको गायत्री मंत्र भी आता था। लेकिन यहाँ पर उसके दौरान यहाँ पर मथुरा के स्वामी यहाँ पर उस समय विरजानंद जी महाराज थे, उनकी शरण में चले गए। उनकी शरण में जाने के दौरान 1860 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने यहाँ पर वेदों का ज्ञान सीखा और उसके बाद इन्होंने नारा भी दिया था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था और वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। बंटी शर्मा ए, हाँ बंटी ए, है ना। यहाँ पर आंसर आपका यही है, घबराओ मत, है ना। सही वही है ना। पिंकी जादौन हाय, पिंकी जादौन हाय, बंटी शर्मा, अच्छा लव यू सर, थैंक यू। हाँ मेरा इसका कोई गलत वे नहीं है ना। लव यू सर, बहुत बढ़िया बात है। आप प्रेम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम कई तरीके का होता है। एक गुरु से प्रेम होता है, एक यहाँ पर गुरु और शिष्य का प्रेम होता है, यहाँ पर भाई बहन का प्रेम होता है, माँ से अपने बेटों का प्रेम होता है। सब प्रेम अलग अलग तरीके के हैं, लोग सोचे जैसा है ना। पिंकी जादौन आप भी एक दिन आए थे लेकिन उसके बाद फिर गायब हो गए, आज फिर आए हो, बहुत बढ़िया बात है ना। यहाँ पर ज्ञान वर्मा, हंसी आ रही ज्ञान वर्मा को तो बस टैग लाइन बना के भेज दिया, गुरुजी आपको आई लव यू बोल रहा है ना। तो यहाँ पर उस दौरान आपको पता है यहाँ पर इन्होंने 1863 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका लहराई गई थी। यहाँ पर जो लोग थे, जो पाखंडियों के रूप में आकर के, पाखंडियों के बहकावे में आकर के इन्होंने वेदों को छोड़ दिया था और दूसरे धर्म की ओर आकृष्ट हो गए थे, उनको वापस वेदों की ओर लाने के दौरान इन्होंने हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। सही है सर, हाँ बिल्कुल प्रियंका, गुड, है ना। यहाँ पर आपका ज्ञान रिपीट कर रहा हूं मैं, वापस क्लास का ज्ञान भी आपके सामने रख रहा हूं। बंटी शर्मा सर आप कहां से हैं? बिल्कुल मैं यहाँ पर जयपुर में पढ़ाता हूं। मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से, निवाई तहसील से एक छोटा सा गांव पड़ता है रजवास, वहां से बिलोंग करता हूं ना। सर आप कहां से हैं? बिल्कुल, है ना। यहाँ पर देखो उसके बाद में बात करता हूं यहाँ पर आगे के क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? यहाँ पर उस दौरान देखो, यहां पर बात करता हूं कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की यात्रा कब की थी, ये भी अपन बात करेंगे। तो आपको पता है यहां पर उस समय जून 1865 ईस्वी के अंतर्गत, जून 1865 ईस्वी में कहां पर आए? पहली बार राजस्थान के करौली जिले में। कहां पर आए? ये करौली जिले में आए थे पहली बार, तो ये करौली जिले में आए। उसके बाद में यहां पर 1881 ईस्वी में
1881 ईस्वी में कहां पर आए ये? भरतपुर आए। कहां पर आए ये? भरतपुर यहां पर आए थे। आपको पता उसके बाद में इन्होंने भरतपुर आने के बाद में ये अजमेर चले गए। अजमेर, जयपुर, पुष्कर यहां पर ये गए थे, वहां पर भ्रमण किया। उसके बाद में ये फिर वापस आए यहां पर, और यहां पर जाने के बाद में ये जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से यहां पर बठेड़ा, बठेड़ा से होते हुए चित्तौड़गढ़ गए। वहां पर उस दौरान सज्जन सिंह के द्वारा इन्होंने इनको बुलाया गया, उदयपुर बुलाया गया, वहां पर ये चले गए थे। तो इस प्रकार की यात्रा इस स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान की ओर रही है। शिक्षा नगरी के रूप में अपनी पहचान बना रहे तारानगर चूरू से राम राम सर जी। अरे सुरेंद्र बहुत बढ़िया, तुम भी आ गए है ना। हाँ, शिक्षा नगरी के रूप में अपनी पहचान बना रहे तारानगर चूरू से राम राम सर जी। अच्छा सुरेंद्र, अच्छा हाँ, आरन सिंह, नन्नी जान, बिल्कुल है ना। और उस दौरान उदयपुर चले गए। उदयपुर जाकर के इन्होंने 1874 ईस्वी में एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की क्या की थी? इन्होंने रचना की गई थी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर उस समय यहाँ पर इनको वेदों का ज्ञान हो गया, पुस्तक की रचना कर दी गई। और इस दौरान ये जो धर्म में थे, धर्म का जो कार्य निःशुल्क रूप में करते थे, किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहते थे। इस दौरान यहाँ पर एक वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्ग। वहां पर उसी समय इस जो ब्राह्मण वर्ग था, यहाँ पर जो पुरोहित वर्ग था वो इनके पीछे पड़ गया। और इस दौरान उस समय एक वायसराय था यहाँ पर, उसने नॉर्थ ब्रुक, उन्होंने इनके पीछे गुप्तचर भी छोड़ दिए थे और इनको मारना चाहते थे। इनकी साजिश इनके पीछे पड़ चुकी थी मारने की, और इसके दौरान ये उस दौरान घटना के शिकार भी हुए। तो ऐसी जानकारी यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलती है यहाँ पर, है ना। आरती गुप्ता नेक्स्ट चल रही भाई, है ना। सत्यार्थ प्रकाश की पब्लिकेशन अजमेर से। अच्छा ठीक है, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। और राजस्थान में मैंने बताया था ना, करौली आए थे। कहां पर आए ये? करौली आए थे, यहाँ पर करौली आए थे। बिल्कुल सुरेंद्र, करौली। प्रियंका प्रजापति डी, बिल्कुल गुड प्रियंका, ने करौली आए थे। ये जून 1865 ईस्वी के अंतर्गत। कब आए थे ये? जून 1865 ईस्वी में ये यहाँ पर आए थे। दूसरी बार यहाँ पर भरतपुर भी आए यहाँ पर, और भरतपुर होने के बाद ये अजमेर गए, पुष्कर गए, यहाँ पर जयपुर, इस प्रकार इनका भ्रमण रहा था। उसके बाद यहाँ पर फिर ये कहां पर गए? यहाँ से होते हुए ब्यावर, ब्यावर से बनेड़ा होते हुए यहाँ पर उस समय ब्यावर से होते हुए चित्तौड़गढ़ गए। चित्तौड़गढ़ के जाने के बाद फिर उदयपुर इनको बुलाया गया, वहां पर ये गए थे। मोनिका सोनी 4, गुड मोनिका, आप भी आज नए जुड़े हो। पिंकी जादौन डी, गुड, आना। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां पर बात करें, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध प्रकाश जो ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन, अब इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? 1874 ईस्वी में हुआ है इसका प्रकाशन। और यहाँ पर कहां पर हुआ है? तो यहाँ पर उदयपुर में हुआ। कहां पर हुआ है? यहाँ पर उदयपुर के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ, संध्या ए, है ना। यहाँ पर ये लिखा गया, लेकिन यहाँ पर सुनो, हाँ गुड गुड, है ना। तो मैं ये देख रहा था आपको ना, आरती गुप्ता अजमेर, बिल्कुल, है ना। सुनो, मैं ये देख रहा था आपको ना कि आता भी है कि नहीं आता, ना। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, अभी ये पीछे बात ही हो चुकी थी, ये कमेंट आ ही रहा था यहाँ पर, तो इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर पुस्तक लिखी गई थी उदयपुर में, लेकिन यहाँ पर इसका प्रकाशन कहां पर हुआ था? अजमेर में। कहां पर हुआ था इसका प्रकाशन? अजमेर में। लिखी गई थी संध्या उदयपुर में, और प्रकाशन कहां हुआ था? अजमेर में हुआ था। सुरेंद्र, हाँ बिल्कुल, मैं ये देख रहा था ना। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां लिखा था? बस आ गया, अरे ये आ गया, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया। जो पीछे था देख लो उसको एक बार। प्रकाशन अजमेर में, और यहां पर पुस्तक लिखी गई थी। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, मेरे को पता था सर ये होगा। हाँ बिल्कुल प्रियंका प्रजापति, ए होगा। और यहाँ पर कहां पर लिखी गई है? तो यहाँ पर पता, उदयपुर में लिखी गई है। प्रकाशन कहां पर हुआ? प्रकाशन अजमेर में हुआ। कहां पर हुआ ये प्रकाशन? यहाँ पर अजमेर में हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना ना, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में हुआ है यहाँ पर, है ना। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की भी अपन बात कर लेते हैं ना। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर आपको पता, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था उसको यहाँ पर अजमेर लाए। अजमेर लाने के दौरान यहाँ पर उसका संस्कृत भाषा में जो रचना हुई थी वो वैदिक यंत्रालय में हुई थी।
कहां पर हुई थी? वैदिक अंतरालय, जो कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत। कहां पर है ये? अजमेर के अंतर्गत यहाँ पर ये यंत्रालय है, वैदिक यंत्रालय, उसके अंतर्गत यहाँ पर इसका संस्कृत भाषा में मुद्रणालय हुआ था, प्रकाशन हुआ था। बिल्कुल है ना। तो आंसर कौन सा होगा अपना? बी। मैंने ये भी दे दिया आपको, घबराओ मत, तो सारे क्वेश्चन मेरे रिलेटेड होते हैं ना। बिल्कुल है ना। प्रियंका प्रजापति बी, गुड गुड। निहारिका जांगिड़ बी, गायब थे 2-3 दिन से निहारिका, पता नहीं कैसे। और लिखो, क्या लिखूं? है ना। तो वैदिक यंत्रालय अजमेर में स्थापित था और यहां पर इसमें इस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा के अंतर्गत हुई थी यहां पर, है ना। उसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित की गई है? तो मैंने कहा ना ये प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित है? तो अजमेर में है। बिल्कुल यही से संबंधित तो अजमेर में है ना। निहारिका जांगिड़ बी, अजमेर। बिल्कुल सुरेंद्र है ना। सोनाली वैष्णव 11, अजमेर। अजमेर आरती गुप्ता अजमेर, सुरेंद्र अजमेर, प्रियंका प्रजापति बी, है ना। ज्योति, हाँ, अरे प्रियंका इसका नाम चेंज कर ले, ज्योति कर ले। हाँ, यहां पर देखो उस दौरान बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संध्या अजमेर, मोनिका सोनी अजमेर, है ना। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, यहां पर उस दौरान में बात करता हूं, यहां पर जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो कौन सा था यहां पर? तो यहां पर सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक क्या था यहां पर एक प्रकाशित क्या था यहां पर एक अखबार था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, कहने का मतलब राजस्थान में प्रकाशित था ये। और सज्जन कीर्ति सुधाकर कहां से प्रकाशित होता था? तो ये कहां से होता था? उदयपुर से। कहां से होता था ये? उदयपुर से आपसे प्रकाशित होता था। प्रियंका प्रजापति सॉरी, है ना। सज्जन कीर्ति सुधाकर प्रकाशित होता था 12 से, है ना। या सॉरी, यहां से सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान में उदयपुर से प्रकाशित होता था यहां पर, हर है। तो यहां पर ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर जनजागरण को लेकर के, राजस्थान में सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सी, किसकी रचना हुई थी? तो सज्जन कीर्ति सुधाकर, ध्यान रखना, उदयपुर में हुआ था, है ना। हाँ, यहां पर बात करते हैं। उसके बाद में यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये मैं बता देता हूं, यहां पर ये भरतपुर है। कहां है ये? भरतपुर से हुआ था और इसका प्रकाशन 1849 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1849 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर मजहरुल सरूर नामक अखबार प्रकाशित हुआ था, भरतपुर से हुआ था। ध्यान रखना यहां पर, है ना। इस अखबार के अंतर्गत यहां पर जो लोग, जो यहां पर पुरोहित, जो सॉरी यहां पर जो उस समय यहां पर जो राजा थे, राजाओं के अधीन यहां पर जो सामंत कहते हैं जिनको अपन यहां पर, तो इनसे यहां पर जो जमींदार वर्ग थे, ये जो आम जनता को, किसानों को प्रभावित कर रहे थे, उनकी जानकारी यहां पर मजहरुल सरूर के अंतर्गत हुई थी। और इसके दौरान यहां पर इसकी रचना भरतपुर में 1849 ईस्वी में उनका इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। सर किसने किया था? हाँ, सुरेंद्र पूछ रहा है कि सर यहाँ पर ये मजहरुल सरूर नामक भरतपुर का शासक था, उसने किया था यहाँ पर, देखो है ना। हाँ, आपको पता भरतपुर का शासक के द्वारा यहाँ पर किया गया था, उस समय तख्त सिंह था वहां पर, है ना। हेलो सर आरजे मंजू बेनीवाल, संध्या ने। हाँ, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे, तो यहां पर देखो प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, इसकी भी बात कर लेते हैं अपन। यहां पर देखो, तो यहां पर उस समय यहां पर सिर्फ कौन था? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा था यहां पर। प्रजा सेवक समाचार पत्र का जो रचयिता था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा था। ध्यान रखना, ये कौन था यहाँ पर? अचलेश्वर प्रसाद नामक शर्मा था, जो इस प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र का संपादक रहा था। हाँ बिल्कुल है ना, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। पिंकी जादव सी, सुरेंद्र अचलेश्वर, हाँ बिल्कुल है ना। यहां पर बात करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की भी बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। तो यहाँ पर राजस्थान के पत्रकारिता के जो भीष्म पितामह है वो कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा है। पंडित झाबरमल शर्मा। थोड़ा सा इसका जीवन परिचय आपको दिखा देता हूं ना। बिल्कुल, ए मंजू बेनीवाल, ए आरती गुप्ता, ए मनीषा गौतम, ए मनीषा गौतम गुड इवनिंग, निहारिका जांगिड़, ए सहवाग, और सहवाग आ गया, ओ सहवाग भी मेरा वीडियो देख रहा है। मोनिका सोनी, ए पिंकी जादव ने, ए सोनाली वैष्णव, झाबरमल, हाँ पंडित झाबरमल शर्मा ने। हाँ, यहां पर देखो, इसका पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा जीवन परिचय की। तो इसका जो जन्म हुआ था, किसकी बात कर लेता हूं? जन्म, तो इसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में खेतड़ी में। खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता कि नहीं पड़ता? तो खेतड़ी के अंतर्गत यहां पर इसका क्या हुआ था? जसराजपुर, जसराजपुर नामक गांव पड़ता है। उस जसराज है ना, मैंने सॉरी गलत लिख दिया इसको ना, थोड़ा सा सही कर देता हूं ना। जसराजपुर,
यहां पर देखो जसराजपुर नामक एक गांव पड़ता, उसके अंतर्गत इसका 1889 ईस्वी में क्या हुआ था, यहां पर जन्म हुआ था। उसके बाद यहां पर कहते हैं 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ था, कलकत्ता चले गए और कलकत्ता से यहां पर एक समाचार पत्र की रचना की गई थी, ज्ञानोदय का संपादन किया गया था इनके द्वारा। 1905 ईस्वी में किसका संपादन किया गया था, यह भी ध्यान रखना, किसका संपादन किया गया था, यहां पर ज्ञानोदय। 1905 में कलकत्ता में ज्ञानोदय समाचार पत्र का क्या किया था, इन्होंने संपादन किया था। उसके बाद में यहां पर मैं बात करता हूं 1909 ईस्वी के अंतर्गत, और 1909 ईस्वी के अंतर्गत एक भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर के कहां पर चले गए थे, भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर के कहां पर चले गए थे, यहां पर बंबई चले गए थे। कहां पर चले गए थे, ये ध्यान रखना, भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर के कहां पर चले गए थे, बंबई चले गए थे। कब यहां पर चले गए थे, 1909 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कलकत्ता में ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र का संपादन किया इन्होंने। 1909 ईस्वी में भारत समाचार साप्ताहिक का संपादक बनकर के ये बंबई चले गए थे। उसके बाद में मैं बात करता हूं, यहां पर देखो 1914 ईस्वी के अंतर्गत 1914 ईस्वी में कलकत्ता समाचार पत्र के भी संपादक बने थे। कलकत्ता समाचार पत्र के भी क्या बने थे, ये संपादक बने थे। कलकत्ता समाचार पत्र के भी क्या बने थे, ये संपादक बने थे। कलकत्ता समाचार पत्र के भी क्या बने, ये संपादक बने थे। संपादक की बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, किसके बने थे, ये कलकत्ता समाचार पत्र के भी क्या बने थे, ये संपादक बने थे। ज्ञानोदय, हाँ बिल्कुल ज्ञानोदय। यहां पर 1905 में कलकत्ता में ज्ञानोदय समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1909 ईस्वी में भारत साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए कहां पर चले गए, बंबई चले गए। मंजू बेनीवाल हैप्पी बर्थडे किसका कर रही है, माय डियर ब्रदर डीप। उसके बाद 1914 कलकत्ता में समाचार पत्र के ये संपादक भी बने थे यहां पर, है ना। उसके बाद में 1925 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित, यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर 1925 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित है। कहां से प्रकाशित है ये, दिल्ली से प्रकाशित की बात करता हूं। और यहां पर दिल्ली से प्रकाशित हिंदू समाचार था। प्रकाशित कौन सा था यहां पर, हिंदू समाचार। ध्यान रखना, हिंदू समाचार था। हिंदू समाचार का भी इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर प्रकाशन करवाया था, इसकी देखरेख में यहाँ पर प्रकाशन हुआ था ना। हिंदू समाचार पत्र था, उसका यहाँ पर प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था 1925 ईस्वी में। कहां से, दिल्ली से यहाँ पर इनका प्रकाशन हुआ था। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा देखो यहाँ पर मेरे पास जगह बची नहीं है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात कर दूं। यहाँ पर इसको हटा दूं क्या, थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, हटा दूं क्या इसको, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना। यहां पर उसी दौरान 1900 ईस्वी में कुंभा पुरस्कार, हाँ बिल्कुल कुंभा पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं, हाँ है ना। हिंदी थी या हिंदू था, हिंदी पुरस्कार नहीं है, हिंदू पुरस्कार मिला हुआ था, निहारिका जहांगीर जी सर। यहां पर देखो उसी दौरान मैं बात करता हूं, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा बात कर लेता हूं, मेरे पास जगह नहीं बची है तो मैं हटा देता हूं इसको। थोड़ा सा और बात इनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। यहां पर देखो यहां पर और बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, देखो। उसके बाद में बात करता हूं इनकी कई कृतियां रही है, कृतियों की भी क्या कर लेते हैं अपन, बात कर लेते हैं यहां पर। जैसे कृतियों की बात करें, कई पुस्तकें इन्होंने लिखी गई है। यहां पर सिक्कर का इतिहास है, सिक्कर का इतिहास की भी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी, सिक्कर का इतिहास। और यहां पर दूसरी पुस्तक है खेतड़ी का इतिहास। किसका इतिहास, खेतड़ी का इतिहास नामक पुस्तक भी इनके द्वारा क्या की गई थी, लिखी गई थी। दोनों पुस्तकों का नाम ध्यान रखो एक बार। यहां पर एक तो सिक्कर का इतिहास नामक पुस्तक की रचना कृति लिखी इन्होंने, खेतड़ी का इतिहास नामक कृति पुस्तक की रचना, नाइस क्लास सर, है ना, संजू पोटार, बिल्कुल गुड है। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर आदर्श नरेश नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी। आदर्श नरेश नामक पुस्तक की भी क्या की इन्होंने, रचना की गई। उसके बाद में मैं बात करता हूं खेतड़ी और स्वामी दयानंद सरस्वती, खेतड़ी और स्वामी दयानंद सरस्वती, और खेतड़ी और स्वामी विवेकानंद नामक पुस्तक की भी इन्होंने क्या की गई थी, रचना की गई थी। विवेकानंद नामक पुस्तक की भी इन्होंने क्या की थी, यहां पर रचना की थी। थोड़ा सा आदर्श नरेश, हाँ यहां पर आदर्श नरेश, खेतड़ी और विवेकानंद नामक पुस्तक की भी क्या की थी, प्रियंका प्रजापति, गुड है ना। प्रियंका ये लिख रहे हैं नोट्स में, है ना, यहां पर, है ना। तो यहां पर ये पुस्तकों की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। इसके दौरान यहां पर और मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और थोड़ी सी अपन बातें करते हैं। यहां पर कृतियों में मैं और बात करता हूं। यहां पर देखो
यहां पर देखो उसी के दौरान मैं बात करता हूं, यहां पर थोड़ी सी और बात कर लेता हूं आपके सामने, जगह स्पेस कम है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे थोड़ी सी इसमें ज्यादा चीजें हैं तो वो मैं बता देता हूं आपको ना। यहां पर देखो उसी दौरान मैं बात करता हूं, यहां पर देखो उसके बाद में इन्होंने हिंदी गीता रहस्य सार लिखा था, यहां पर हिंदी गीता रहस्य सार, हिंदी गीता रहस्य सार नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, रहस्य सार नामक पुस्तक भी इन्होंने क्या की थी, लिखी गई थी। उसके बाद में आत्मविज्ञान शिक्षा भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी, आत्मविज्ञान नामक पुस्तक भी इनके द्वारा रचना की गई थी, आत्मविज्ञान नामक पुस्तक की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। तिलक गाथा की नामक पुस्तक की भी इनकी क्या की गई थी, रचना की गई थी, तिलक गाथा नामक पुस्तक की रचना भी की गई थी। और श्री अरविंद चरित, यहां पर श्री अरविंद चरित नामक पुस्तक की रचना भी की गई थी, श्री अरविंद चरित नामक पुस्तक की क्या की गई थी, इनके द्वारा रचना की गई थी। आदि पुस्तक भी, यहां पर आदि पुस्तकों की रचना इनके द्वारा की गई थी, ये ध्यान से रखना है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर है ना। इसके बाद में मैं बात करता हूं यहां पर आगे के क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, अधिवेशन हुआ कहां पर हुआ, कब हुआ, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं ना। तो यहां पर देखो उसी दौरान अपन बात करते हैं, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की बातें कर रहा है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की क्या कर रहा है, यहां पर बातें कर रहा है। तो यहां पर देखो इस दौरान इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, यहां पर उसी दौरान में बात करता हूं, यहां पर बंबई में हुआ था, इसकी स्थापना भी बंबई में हुई थी। और बंबई में कब हुई तो ये भी बात कर लेते हैं, 16 से 17 दिसंबर की बातें हैं, 16 से 17 दिसंबर की बातें 1927 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर बंबई के अंतर्गत इसका पहला अधिवेशन हुआ था, इसकी स्थापना भी बंबई में हुई थी। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद 16 या 17 दिसंबर 1927 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, और कहां पर हुआ था, बंबई में हुआ था, ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निहारिका जांगिड़ बिल्कुल सही बात है, इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था 16 से 17 दिसंबर 1927, ध्यान रखना है ना, हाँ है ना। तो यहां पर देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बात कर लेते हैं, वर्धा। और वर्धा कहां पर पड़ता है, आपको यह भी पता होना चाहिए, वर्धा कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, यहां पर महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है, कहां पर पड़ता है, यहां पर महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो आपको पता वर्धा के अंतर्गत तो 1919 ईस्वी में की गई थी, कब की गई, 1919 ईस्वी में। हुआ क्या था, यहां पर 3 व्यक्ति थे, यहां पर कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति यहां पर थे। एक तो यहां पर उस समय बात करते हैं यहां पर विजय सिंह पथिक, यहां पर आपको पता है विजय सिंह पथिक, हाँ बिल्कुल बात करते हैं यहां पर राम नारायण चौधरी, हरिभाव किंकर, ये तीनों व्यक्ति गांधी जी से मिलने के लिए वर्धा गए, और गांधी जी से प्रेरित होकर के इन्होंने यहां पर एक समाज में सुधार के लिए, यहां पर सामंती सुधार के लिए, इनके लिए क्या किया गया, ये इन्होंने वर्धा महाराष्ट्र के अंतर्गत राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी यहां पर। उसके बाद में इन्होंने यहां पर क्या किया गया है, यहां पर उस समय राजस्थान आए, और राजस्थान आने के दौरान यहां पर उस समय राजस्थान के अंतर्गत अजमेर में 1920 ईस्वी में, अजमेर के अंतर्गत यहां पर अजमेर में कब की गई, 1920 ईस्वी में यहां पर इसकी स्थापना की गई। और यहां पर सदस्य थे, यहां पर आपको पता है यहां पर राम नारायण चौधरी, यहां पर हरिभाव किंकर, विजय सिंह पथिक, यहां पर इसके क्या रहे थे, यहां पर सदस्य भी रहे थे, इन्होंने काम किया इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में 1919 ईस्वी में हुई थी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गांधी जी से प्रेरित होकर के यहां पर की गई थी, है ना। तो उसी दौरान मैं बात करता हूं यहां पर, उसके बाद में 1920 ईस्वी में कहां पर की गई, अजमेर में की गई, नवीन राजा। उसके दौरान यहां पर अजमेर के अंतर्गत यहां पर 2 अखबार निकले यहां पर, एक तो था नवीन राजस्थान, यहां पर समाचार पत्र निकले, दूसरा था यहां पर तरुण राजस्थान। यहां पर कौन सा था, एक तो यहां पर नवीन राजस्थान था, जो यहां पर नवीन राजस्थान था वो 1921-22 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में यहां पर 1923 ईस्वी में नवीन राजस्थान को बंद किया गया, और इसका नाम चेंज किया गया, और नाम रखा गया तरुण राजस्थान, जिसकी रचना अजमेर से हुई है, कभी हुई है, 1923 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर हुई थी, है ना। कब हुई थी, 1923 ईस्वी में। पहले नवीन राजस्थान था, जो 1921, एग्जैक्ट तो सही आंसर 1921 से, ध्यान रखना 1921 कई किताबों में 22 भी मिलता है, पर अपने को ऑथेंटिक की बात करें हिंदी ग्रंथ अकादमी में तो 1921 है। 1921-22 ईस्वी में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र इसी राजस्थान सेवा संघ से निकला था, अजमेर से। उसके बाद 23 में बंद हो गया, उसके स्थान पर एक अखबार फिर निकला, तरुण राजस्थान, 1923 ईस्वी में। गुड इवनिंग सर अभिषेक रोलानिया, गुड इवनिंग।
हाँ, यहां पर इसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहां हुई थी? तो अपने बात कर रहे थे, तो इनके योगदान से यहां पर अजमेर राजस्थान नहीं आया तो वर्धा है। और वर्धा में कब हुई है? वर्धा के अंतर्गत 1919 ईस्वी के अंतर्गत 1919 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर स्थापना की गई है। किससे प्रेरित थे? तो महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर के, महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर के ही यहां पर क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी जी से क्या हुए थे? ये प्रेरित हुए थे। उसके बाद में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद ये अजमेर आए, 1920 ईस्वी में अजमेर में की गई। 1920 ईस्वी में कहां पर में की गई? अजमेर में की गई। और यहां से 2 अखबार निकले थे। कितने अखबार? यहां पर 2 अखबार निकले थे। एक यहां पर था कौन सा? नवीन राजस्थान जो पीछे ही बात किया है 1921 ईस्वी में निकला था। उसके बाद दूसरा है तरुण राजस्थान, इसी का दूसरा नाम था, ये बंद हुआ और इसके नाम बदल करके कर दिया तरुण राजस्थान। 1923 ईस्वी में 2 अखबार यहां पर निकले थे। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी से प्रेरित थे। करमचंद गांधी, यहां पर उनके पिताजी का नाम था सुरेंद्र, ध्यान रखना। हाँ, गुजरात में जो लोग होते हैं ना, उसके खुद के नाम के बीच में या आगे कहीं ना कहीं पिताजी का नाम होता, तो करमचंद गांधी उन्हीं के पिताजी थे। यहां पर आप गलत कर रहे हो। और उस दौरान पूरा नाम उनका मोहनदास करमचंद गांधी था। आ रहा है? ऐसे देखा जाए तो महात्मा गांधी तो बोलते ही, आपको पता है यहाँ पर। जी सर, हाँ, ध्यान रखना है ना। इस दौरान ये तो गलती करते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं अभी, आप बता दोगे क्या? देखो, ये क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी की मां का नाम क्या था? फटाफट टाइप करके बताओ। देखे, हर इंसान गलती करता है। आरती गुप्ता, फटाफट बताओ। अरे आरती, तुम रुको, इनको बताने दो पहले। यहां पर फटाफट कमेंट करो। देखे, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? फटाफट टाइप करो। सोनाली वैष्णव, फटाफट टाइप करो। आरती, आप भी करके दिखाओ। पुतली बाई, आरती गुप्ता पुतली बाई, गुड है ना। और यहां पर इनकी पत्नी का नाम क्या था? यहां पर कस्तूरबा गांधी था, जो 13 वर्ष की आयु में इनके साथ विवाह हो गए थे। ये यहाँ पर शादी के जोड़े में बन चुके थे, है ना। निहारिका जहांगीर, पुतली नाइक, हाँ, पुतली बाई है ना। हाँ, समझ गया मैं तो, पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई आपसे, है ना। 5, हाँ, कस्तूरबा गांधी है ना। चलो यहां पर बात करते हैं, इसी दौरान आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो अजमेर में आपको पता है, यहां पर देखो, आपको पता है, यहां पर हरिभाव के उपाध्याय है, विजय सिंह पथिक है, यहां पर अर्जुन लाल सेठी है। बताओ देगा किसके द्वारा की गई थी? बताओ, फटाफट कमेंट करो। यहां पर 19 में ए, 19 में ज्ञान वर्मा 3, इसके सदस्य थे ये राम नारायण चौधरी और हरिभाव उपाध्याय, तो इसके सदस्य थे। स्थापना तो विजय सिंह पथिक ने की थी, ध्यान रखना, है ना। विजय सिंह पथिक, गुड है ना सर। टाइपिंग मिस्टेक होती है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाता हूं इतनी बात। पिंकी जादौन ए, आरती गुप्ता ए, प्रियंका प्रजापति ए, निहारिका जहांगीर ए, कस्तूरी, हाँ। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, सही कथन चुनिए। कथन को अपने को क्या करना है? सही कथन को चुनना है। यहां पर जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी। यहाँ पर, है ना। इस दौरान मैं बात करता हूं, यहाँ पर जमनालाल बजाज, यहां पर उस दौरान राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें? यही बात करनी है अपने को। तो यहां पर देखो, ये जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में एक थे। आपको पता है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो यहां पर दिल्ली के चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक के अंतर्गत बात करते हैं। चांदनी चौक के अंतर्गत एक पुस्तकालय है, मारवाड़ी पुस्तकालय। उस मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना यहाँ पर जमनालाल बजाज के सहयोग से हुई थी, यहाँ पर, है ना। हाँ, ध्यान रखना, है ना। हाँ, चांदनी चौक में हुई थी, यहाँ पर ध्यान रखना, है ना। निहारिका जहांगीर, है ना, दिल्ली के चांदनी चौक में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अपने मिलते हैं, तो आंसर कौन सा होगा? दोनों कथन सत्य हैं। चौथा आंसर अपना यहाँ पर होगा, ध्यान रखना, प्रियंका प्रजापति डी, है ना। इसके बाद में बात करता हूं, यहाँ पर 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? अब आपको पता, राजस्थान में ब्यावर से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था राजस्थान समाचार पत्र। यहाँ पर राजस्थान समाचार पत्र, आपको पता, यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ध्यान रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी,
गणेश शंकर विद्यार्थी था यहाँ पर। आपको पता गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा आपको पता है यहाँ पर ध्यान रखना, विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पर राजस्थान समाचार पत्र, किसकी बात करें, राजस्थान समाचार पत्र, यहां से ये नहीं निकालता था, ध्यान रखना। यहां पर इसके गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा आपको पता है यहाँ पर उसी दौरान मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला था, प्रताप समाचार पत्र निकाला था यहाँ पर, कहां से, कानपुर से निकाला गया था, कानपुर से। कहां से निकाला गया था, कानपुर से निकाला गया था, ध्यान रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ध्यान रखना ना, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पर क्या निकाला गया था, कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। लेकिन यहां पर बात करता हूं मैं किसी की, यहां पर ऋषि दत्त मेहता की बात करता हूं, तो यहां पर राजस्थान जो नामक समाचार पत्र था, यहां पर यह समाचार पत्र की मैं बात करूं 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी के अंतर्गत ब्यावर से यहां पर किसके द्वारा, ऋषि दत्त मेहता के द्वारा निकाला गया था। इसकी अगर बात हो रही है तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां से ये इससे तो प्रेरित था, ये कनेक्टिविटी इससे कहीं ना कहीं है, लेकिन 1923 ईस्वी में राजस्थान नामक समाचार पत्र ऋषि दत्त मेहता के द्वारा यहां पर 1923 ईस्वी में ब्यावर से निकाला गया था। हाँ हाँ हाँ, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी था ना, उन्हें यहां पर कानपुर से निकाला गया था ये तो, लेकिन यहां पर इससे पूछ रहा है राजस्थान नामक समाचार पत्र, तो ऋषि दत्त मेहता ने 1923 ईस्वी में ब्यावर से निकाला था, ध्यान रखना है ना। आगे बान पिप तरुण से, ये सब तो व्यास के। हाँ हाँ बिल्कुल सुरेंद्र सही है ना। ARC गेमिंग 7D, ओहो आज बच्चे अच्छे आ रहे हैं, नए नए बच्चे बहुत आ रहे हैं आज, है ना। यहां पर बात करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। यहां पर यह ध्यान रखना, तो वर्धा सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, तो पहला अखबार जो निकलेगा यहां पर 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में कौन सा निकला था, तो नवीन राजस्थान निकला था। कौन सा निकला था, नवीन राजस्थान निकला था, जो कब तक चला था, कब तक चला ये, तो यहां पर समाप्त हो गया, कहने का मतलब चला था, तो इस दौरान 1923 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसके स्थान पर आपको पता है कौन सा अखबार निकला था, स्थान पर तरुण राजस्थान, कौन सा अखबार निकला था, तरुण राजस्थान 1923 ईस्वी के अंतर्गत, ध्यान रखना, तरुण राजस्थान इसी के ऊपर निकला था। इसको बंद होने के बाद में ध्यान रखना यहां पर है ना, हाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा होगा, नवीन राजस्थान में आंसर पहला होगा, क्वेश्चन नंबर 22 में, है ना। हाँ संजू पोटार किसका आंसर दे रही है भाई, है ना। तो विजय कौन सा समाचार पत्र 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था, तो आपको पता उस दौरान तो नवीन राजस्थान है 1919 में, है ना। तो उसके बाद में ये पूछ रहा है कहां से, टाइम पीरियड दे दिया 1920 ईस्वी में, तो आंसर कौन सा होगा, ध्यान रखना है ना, आंसर कौन सा होगा अपना यहाँ पर, तो इसके हिसाब से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तरुण राजस्थान होगा, बिल्कुल 1923 में नहीं, पिंकी जादव ये नहीं होगा, है ना, तरुण राजस्थान होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ 1920 ईस्वी की बातें हो रही है, तो यहाँ पर नवीन राजस्थान तो यहाँ पर 1921 ईस्वी में वर्धा से निकला था, लेकिन थोड़ा सा इसलिए कहीं ना कहीं गलती दे दिए, वर्धा से प्रकाशित किया था, तो यहाँ पर वो वर्धा से जो प्रकाशित हुआ था वो तरुण राजस्थान था, आंसर अपना तरुण राजस्थान होगा। गिरिराज प्रजापति गुड है ना, हाँ सर वर्धा से तो केसरी था ना सर, हाँ केसरी वर्धा से नहीं था, कहा किसने कह दिया, केसरी नहीं था यहाँ पर, है ना, वर्धा से ना ही था वो, है ना। सर मुझे इन समाचार पत्रों में गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ से ये शब्द से गड़बड़ी हो रही है तेरे दिमाग में, है ना। हाँ और सुरेंद्र इससे गड़बड़ी दिख रही है तेरे को, और कुछ नहीं है, तरुण राजस्थान है यहाँ पर, ध्यान रखना, है ना, तरुण राजस्थान ध्यान रखना, राजस्थान के अंतर्गत, है ना। यहाँ पर उस दौरान बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 23, है ना। तरुण तो 1923 में हुआ था ना, हाँ 23 में हुआ था, मैं बता रहा हूं, पर ये राजस्थान के अंतर्गत नवीन राजस्थान का नामकरण हुआ था, लेकिन आंसर उसमें तरुण राजस्थान ही होगा, है ना। उसके हिसाब से आरती गुप्ता तरुण तो 1923 में हुआ था। थोड़ा सा और फीडबैक दे देता हूं, देखो नवीन राजस्थान जिसकी कहीं से हुई है, यहाँ पर वर्धा से हुई है, लेकिन उसके बाद 1923 ईस्वी में चला, प्रकाशन वहां से हुआ था, लेकिन इसने टाइम पीरियड दे दिया 1920, ध्यान रखना 1920 ईस्वी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, राजस्थान से पूछ रहा, वर्धा से पूछ रहा होता नहीं, ये यहाँ पर वर्धा के हिसाब से तो नवीन राजस्थान होता है, लेकिन यहाँ पर तरुण राजस्थान होगा, ये वर्धा गलत है, यहाँ पर टाइपिंग में दे दिया इसने, है ना। हाँ नहीं, हाँ पिंकी जादव मैंने समझा दिया, 100% केसरी होगा सर, राजस्थान केसरी यहाँ पर, नहीं 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 राजस्थान केसरी नहीं है, कहां पर है आरती गुप्ता, कैसे होगा, मुझे समझाओ देखा।
100% राजस्थान केसरी होगा? नहीं होगा, कैसे होगा? हाँ मुझे समझाओ, देखिए फटाफट कमेंट करो। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में 23 नंबर के क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो यहां पर आपको पता विजय, हाँ के आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया तुम्हारा, है ना। चलो चलो सुनो, आगे आ गया, यहां पर आप समझ लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर कौन सा होगा, तो यहां पर देखो पहले इसको देख लेते हैं, राजस्थान केसरी समाचार पत्र, हाँ बिल्कुल आ गया, का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो यहां पर बताओ, विजय सिंह पथिक था, हरिभाऊ उपाध्याय था, केसरी सिंह बारड़ था, अर्जुनलाल सेठी था। तो आपको पता अभी यही क्वेश्चन था ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये है ना गलती हो गई है ना, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, तो राजस्थान केसरी होगा, है ना, गुड। यहाँ पर कौन सा होगा, राजस्थान केसरी होगा, ध्यान रखना ना, वर्धा से है यहाँ पर, ये सही है इसके हिसाब से, है ना, सही है ना, तरुण राजस्थान 1923, हाँ ना, तरुण राजस्थान 1923 है, लेकिन सही है, उसने कही था, आरती ने सही कहा था। ये विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था, तो तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी है यहाँ पर, है ना, तरुण राजस्थान नहीं है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो अपने आप पता है यहाँ पर विजय सिंह पथिक का आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, आरसी गेमिंग सी, है ना। सर शुरू से बताओ 21, अच्छा 21 वापस बताऊं क्या, 21 में क्या हो गया, 21 में तो वही सही है, तो ब्यावर में राजस्थान समाचार, तो यहाँ पर ऋषि दत्त मेहता ने किया था 1923 ईस्वी में, इसमें नहीं, 22 की बात कर रहे हो तो 22 में कोई दिक्कत नहीं है, 22 में बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो 22 में समाचार पत्र 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने कहा वर्धा से प्रकाशित किया था, राजस्थान केसरी है, सही है ना। अरे सर तरुण राजस्थान भी तो 3 थे, हाँ बिल्कुल ज्ञान वर्मा 3 थे, है ना, लेकिन अपन यहाँ पर इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी, है ना, प्रियंका प्रजापति सॉरी 22, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ 22 ध्यान रखना ना। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर प्रकाशित किया था, कहां से किया था, वर्धा से किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया था, पीछे वाला क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पर आंसर हो गया, उसका दे दिया कनेक्टिविटी, है ना। हाँ इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ? देखो फिर और दे दिया इसने, विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ, राजस्थान केसरी, राजपूताना गढ़, राजस्थान समाचार, मेवाड़, ये कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ पर पहले इसमें लिखटा कर गया मेरे, तो ऐसे कैसे, है ना, तो राजस्थान केसरी होगा, बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन दे दिया ना। नेक्स्ट, आई मिस यू सर, बंटी शर्मा, थैंक यू, है ना, बंटी मिस करते हो आप, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर बात करते हैं, विजय सिंह पथिक नाम जुड़ा हुआ कि समाचार पत्र से, राजस्थान केसरी से जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल। अब 2 क्वेश्चनों में अपने समझ में आ गया ना, राजस्थान केसरी, है ना। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो उसके बाद में बात करते हैं, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे, आदर्श वाक्य था। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवजीवन, तरुण राजस्थान, फटाफट बताओ, देखे फटाफट आंसर बताओ इसका, अरे फटाफट बताओ, राजस्थान केसरी, टारगेट विद वीवीएस लक्ष्मण 283, फटाफट बताओ। यहाँ पर यश वैभव की चाह नहीं, यश की वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। जो अपने का स्वेच्छाचार है ना, जो विचारने की भावना है अपने अंदर, उसका दमन नहीं होना चाहिए, बस ये है। ये आदर्श वाक्य किसका था? नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवजीवन, तरुण राजस्थान, फटाफट बताओ आंसर, बताओ फटाफट। आरती कहां भाग गई? आनंद मेघवाल, बंटी मंडप, पढ़ले, मिस यू कौन, है ना, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सुरेंद्र केसरी, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवजीवन, तरुण राजस्थान, आंसर बताओ फटाफट। यहां पर ये जो वाक्य दिया गया था, यहां पर देखो आपको पता किसके द्वारा दिया गया था, तो यहां पर ये वाक्य सिर्फ किसमें दिया गया था? तो यहां पर ये वाक्य सिर्फ और सिर्फ नवीन राजस्थान में दिया गया था, राजस्थान केसरी में नहीं। प्रियंका प्रजापति भी नहीं, राजस्थान केसरी नहीं है, नवीन राजस्थान है, उसके अंतर्गत ये आंसर बताया गया। ये जो पंक्ति दी गई वो नवीन राजस्थान में दी गई है, ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? देखो नवीन राजस्थान के आपको आता ही है, तो मेरे को आता ही नहीं है, आपको आता सर राजस्थान केसरी 1919 है, हाँ तो 1919-20 है, तो लक्ष्मण सही है, तो अपने कहा है ना, वो तो डेट उस क्वेश्चन में दे रखी थी ना, बिल्कुल 1920 है ना, 1919-20 है, वो किताबों में 1919 भी आ जाता है, लेकिन 1920 से ध्यान रखना। विजय सिंह पथिक आंसर आपको पता है इसका, तो हाँ सी है यहाँ पर, विजय सिंह पथिक है।
यहां पर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? देख लो, ये आंसर आ गया अपना, यह आंसर अपना यहां पर आ गया था जो क्वेश्चन बात कर रहे थे ना अपने यहां पर पहले। यहां पर नवीन राजस्थान, उसके बाद में कौन सा होगा? तरुण राजस्थान होगा। बिल्कुल, यहां पर तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था। हाँ, है ना। उसके बाद तरुण राजस्थान की प्रियंका प्रजापति सी, है ना, तरुण राजस्थान के नाम से क्या हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तो तरुण राजस्थान किससे संबंधित था? तो यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। किससे संबंधित था वो? यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था, जो अपन बातें कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की भी बात कर लेते हैं अपन। देखो, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? राजस्थान, देखो अजमेर से वो ध्यान रखना है ना। तो 1923 ईस्वी में यहाँ पर कौन सा हुआ था ना? तरुण राजस्थान हुआ था ना, तरुण राजस्थान हुआ था, है ना। बंटी शर्मा आई लव यू टू, अरे तो ठीक है, सुन लिया। हाँ, है ना। राजस्थान सेवा संघ, गिरिराज प्रजापति। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यहाँ पर तरुण राजस्थान था, ध्यान रखना है, तरुण राजस्थान था ना। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह प्रतीक ने विजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? किस समाचार पत्र के माध्यम से? ये बताओ देगा फटाफट। यहाँ पर किस समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पर क्या बनाया था इसको? यहाँ पर भारत में चर्चित बनाया गया था। तो यहाँ पर एक प्रताप है, यंग इंडिया, मराठा और केसरी है। बताओ फटाफट बताओ, यहाँ पर किसके माध्यम से बनाया था? यहाँ पर तो आपको पता है यहाँ पर किसके माध्यम से बनाया था? तो यहाँ पर प्रताप के माध्यम से, प्रताप के माध्यम से बनाया था। ध्यान रखना, किसके माध्यम से? प्रताप के माध्यम से। सुरेंद्र गुड, है ना। प्रताप के माध्यम से विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। ये प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से हुआ था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। यहाँ पर आज अपन यहाँ पर जो बातें कर रहे थे, जिस टॉपिक की बातें कर रहे थे आपके सामने यहाँ पर, तो उसी दौरान जनजागरण की बातें कर रहे थे यहाँ पर। और जनजागरण में अपने यहाँ पर लगभग 23 क्वेश्चन सोल्व किए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलेंगे फिर कल इसी टाइम में और इसी समय आपसे रूबरू होंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। हाँ सर, बंटी को रिप्लाई तो करो। बंटी, मान लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया तेरा प्रेम, है ना। हाँ, तो इस दौरान अब आज मैं आपसे विदा लेता हूं इसी क्लास।